तो मेरे सामने इंस्टाग्राम का ये एक पोस्ट आता है जिसमें कहा गया कि टॉक्सिक ने अपने पहले दिन पे रिपोर्टेडली 55 करोड़ रुपए कमाए हैं और धुरंधर ने मात्र 28। तो अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा टॉक्सिक हिस्ट्री बना सकती है। और इस पोस्ट को देखने के बाद मेरा पहला रिएक्शन था इंटरेस्टिंग एनालिसिस। आई डोंट नो वेयर टू बिगिन। इंडिया में बॉक्स ऑफिस डिस्कस करना किसी मच्छी मार्केट से कम नहीं है, जहां जाओगे उतने अलग अलग नंबर्स फेंके जाएंगे। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्लियरली आइडिया लगे टॉक्सिक के साथ हो क्या रहा है, धुरंधर 1 से क्यों कंपेयर किया जा रहा है एंड मूवी कहां पे स्टैंड करती है। जिसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले भैया टॉक्सिक ने कमाया कितना, अभी उसको 1 दिन हुआ है। आप बोलो रोज चाहिए तो रोज बना देंगे एनालिसिस, अपने को कोई दूसरा काम नहीं है। सलाम रॉकी भाई की जो मूवी बुधवार को रिलीज हुई उसका यार मेरे आंख में कुछ चला गया, अगर लाल हो जाए तो समझ जाना तुम में से कौन साला नजर मार रहा है। टॉक्सिक ने अपने पहले दिन सिर्फ इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में सैकड़ा पार कर लिया, रिकॉर्ड बना दिया है। 100 करोड़ डन 101, जिसमें अगर आप टैक्सेस मिला दो जीएसटी वगैरह तो इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन उसका बनता है 121 करोड़ और उसमें ओवरसीज इंडिया के बाहर वाले नंबर्स मिला दो जो कि 20 के आसपास हैं, तो टोटल डे 1 वर्ल्ड वाइड 141 के आसपास। लेकिन इसके प्रोड्यूसर्स की माने तो उन्होंने ऑफिशियल पोस्टर जारी करके बताया कि टॉक्सिक ने डे 1 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 150 करोड़ किया है। 150 डन। आपको जो नंबर मानना होगा आप मान लो। और अब क्योंकि हम लोग काफी बड़ा स्कोप कवर करने वाले हैं वीडियो में, तो सबसे पहले इंडिया के अंदर फोकस करते हैं क्या मामला है, फिर वर्ल्ड वाइड चलेंगे क्योंकि वहां पर अलग मामला है भाई। ग्लोबल रिलीज के नाम पे जो डिले किया गया था उसका कितना बेनिफिट मिला ये भी तो देखें। अभी से अगर तुमको छोटा सा हिंट देना हो तो इट्स नॉट गुड। अपने देश के अंदर नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अगर हम लोग ऑल टाइम की टॉप 10 मूवीज ले तो नीचे वाले आंकड़ों में शायद एक आधा मूवी मुझसे मिस हो गई होगी, उसकी गारंटी नहीं लेता हूं, बट एक रफ लिस्ट मान के चलो। नंबर 10 देवरा 82, ओजी 84, आदि पुरुष 86, सालार 90, कल्कि 95। जिसके बाद टॉप 5 में हम लोग आ जाते हैं धुरंधर 2 102, केजीएफ 2 116, बाहुबली 2 121, आरआरआर ने 133, पुष्पा ने 164। नंबर 1 डन। ये हम इंडियन सिनेमा के दिग्गजों की बात कर रहे हैं, अब तक की सबसे बड़ी मूवीज डे 1। टॉक्सिक इसमें कहां फिट बैठती है याद करो, मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बोला था पहले दिन उसने सैकड़ा पार किया है, तो टॉप 5 के आसपास है। वेल एक्चुअली नंबर 6 पे 101 करोड़ धुरंधर 2 और कल्कि के बीच में जाके फिट हो गई। अब इस लिस्ट को देखकर आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। हो सकता है कुछ लोग काफी पॉजिटिव माने कि हाँ भाई टॉप 6 में एंट्री मार ली, और कुछ लोगों को नेगेटिव लग सकता है कि इतना हाइप वगैरह होने के बाद भी पिक्चर ने सिर्फ 101 किया है। तो इससे पहले कि आप मजाक उड़ाओ या फिर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करो, मैं एक चीज के ऊपर नजर डालना चाहता हूं कि टॉप 6 ऑलमोस्ट सारी की सारी मूवीज पार्ट 2 है। आज तक सिर्फ 2 ही मूवीज ऐसी हैं जिनके पार्ट 1 ने 100 करोड़ प्लस किया है, पहली आरआरआर और दूसरी टॉक्सिक। तो शायद अब आपको अंदाजा आ गया होगा कि कितना बड़ा ओपन किया है पिक्चर ने। धुरंधर 2 ले लो भाई, इतना ज्यादा क्रेजी हाइप था उस मूवी का, और उसके डे 1 नंबर्स को मैच कर जाना, वो भी तब जब लोग टॉक्सिक के टीजर ट्रेलर को लेके उतने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किए थे। लेकिन आई थिंक आगे के लिए धुरंधर 2 से इसको कंपेयर नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़ा बहुत कॉमेडी हो जाएगा। एक्चुअली में टॉक्सिक का काफी सही मामला फिट बैठ रहा है केजीएफ चैप्टर 2 के साथ, जो कि यश की पुरानी ही पिक्चर थी। पुरानी पिक्चर थी, पिछली पिक्चर थी। आप लैंग्वेज वाइज कंपैरिजन दोनों का देख सकते हो कि केजीएफ 2 ने कौन सी लैंग्वेज में कितना किया था और टॉक्सिक ने कौन सी लैंग्वेज में कितना किया है। ऑलमोस्ट काफी क्लोज सिमिलर है, जहां हिंदी में 2 बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है वहीं तेलुगु लैंग्वेज में 10 कम हुआ है। और इसीलिए जब हम लोग डे 1 इंडिया नेट की बात करते हैं तो दोनों में 15 करोड़ का डिफरेंस दिखता है। केजीएफ 2 ने 16 की ओपनिंग ली थी और टॉक्सिक का मैंने ऑलरेडी बताया 101। और यहाँ से आगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉक्सिक के लिए यही होगा कि वो केजीएफ 2 के कितने क्लोज रह सकती है। गैप कम करना तो छोड़ो, अगर इक्वल डिस्टेंस भी मेंटेन कर पाई तो मैं उसके लिए काफी बड़ा विन कंसिडर करूंगा, क्योंकि अगेन टॉक्सिक पार्ट 1 है और केजीएफ पार्ट 2 था, और अगर टॉक्सिक ने ऐसा कर लिया तो वो 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड जा सकती है। लेकिन क्या जा पाएगी इसकी बात करेंगे, कब करेंगे, अभी करेंगे, क्योंकि भाई जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और ग्लोबल जाने की बात चल रही थी इस पिक्चर से, आई थिंक उसकी एक बहुत बड़ी रियलिटी सामने आ गई है। मतलब मैं मेकर्स या फिर यश को लेके कोई हिट नहीं दे रहा हूँ, काफी अच्छी बात है कि आपने उतना बड़ा एम एम्बिशन रखा, लेकिन शायद एग्जीक्यूशन में चीजें कम पड़ गई। मे बी उनको 4 जून का जो रिलीज डेट था वहां से डिले नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लायंस गेट के साथ पार्टनरशिप सुनने में तो एक्साइटिंग लग रही थी, और उसको लेके एक लेटेस्ट डिटेल आया जो कि भाई यार फिर कई बात करेंगे, क्योंकि नंबर्स में वो ट्रांसलेट होते हुए नहीं दिखा। आई डोंट नो इसके इंग्लिश वर्जन को कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, या फिर मे भी हो सकता है कि उसकी मार्केटिंग काफी इनअफेक्टिव रही, क्योंकि अगर मैं आपको
इंडियन मूवीज ने ओवरसीज में इंडिया के बाहर डे वन पे जितना पैसा कमाया है, जो बिगेस्ट मूवीज रही हैं उनका नाम बताऊं तो कूली ने 75 करोड़ किए थे, पुष्पा 2 का 70 है, सालार का भी मुझे 70 दिख रहा है, RRR ने 67, धुरंधर 2 का 58 है, एंड इनफैक्ट देवरा मूवी, हाँ वही देवरा, जानवी कपूर के नहाने वाला सीन, उसने भी 44 किया था। डू यू वांट टू नो टॉक्सिक ने कितना किया वर्ल्ड वाइड में? दैट नंबर इज क्लोज टू 20 करोड़। प्रोड्यूसर फिगर मानोगे तो मे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत इंपैक्ट नहीं। इनफैक्ट KGF चैप्टर 2 ने 25 किया था। टॉक्सिक जिसको इंग्लिश में फिल्म किया गया है, डब नहीं, पिक्चर को रिकॉर्ड भी इंग्लिश में किया था उन्होंने, बहुत बड़े इंग्लिश स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप करी थी, बट फिर भी वो आदि पुरुष के पीछे रह गया। आदि पुरुष ने भी 24 किया था। और क्योंकि इस 18+ मूवी का ओवरसीज कलेक्शन उतना ज्यादा नहीं रहा ना, तो वो इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली उसके ग्लोबल वर्ल्ड वाइड स्टैंडिंग को। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिया के नेट कलेक्शन में वो 6ठे नंबर पे है, लेकिन जब हम लोग देखने जाते हैं कि इंडियन मूवीज ने डे वन वर्ल्ड वाइड कितना किया है, तो टॉक्सिक टॉप 10 के भी बाहर हो जाती है, नंबर 11 पे फिनिश करती है। और इसमें भी आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने मिल जाएगा कि कौन सी वेबसाइट पे देख रहे हो, कौन से प्रोड्यूसर फिगर कोट कर रहे हो, किसी ने थोड़ा बढ़ा के बताया हुआ है, किसी ने दूसरी मूवी का कम बताया हुआ है, बट एक जनरल आइडिया यही है कि टॉक्सिक स्लिप कर गई है। जहां पर पुष्पा, धुरंधर, RRR, बाहुबली तो ये टॉप 4 में बैठे हुए हैं। सालार और कल्कि जो इंडिया में टॉक्सिक के पीछे है, वो वर्ल्ड वाइड में आगे निकल गई, वो भी एक हेल्दी मार्जिन से 30 करोड़ से ज्यादा। इनफैक्ट आई थिंक आपने ये नाम तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि इस लिस्ट में आपको सुनने मिलेगा। दे कॉल हिम ओजी, पवन कल्याण की मूवी, अभी रजनीकांत की आई थी कूली, थालापति विजय की लियो, एंड इनफैक्ट जूनियर NTR की देवरा, वो भी टॉक्सिक के ऊपर रैंक कर जाते हैं जस्ट बिकॉज उनका ओवरसीज में कलेक्शन ज्यादा था। तो हाँ, आज के टाइम पे जहां इंडियन मूवीज अपने आप को ग्लोबल स्केल बताने की कोशिश कर रही हैं, वहां पर टॉक्सिक तो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब देखते हैं रामायण या फिर वाराणसी क्या कर पाती है। और फिर से मैं टॉक्सिक को लेकर कोई हेट वगैरह नहीं फैला रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे अगर मूवी ने इनफ पैसा कमा लिया और सारे लोगों को प्रॉफिट हो गया, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, प्रोड्यूसर भी खुश हो जाएगा और शायद कॉपीराइट वगैरह कोर्ट केसेस मारना ना करे। और शायद इसीलिए काफी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, दिमाग में क्वेश्चन बैठे होंगे कि क्या ये मूवी रॉकस्टार यश की पिछली मूवी का सक्सेस रेप्लिकेट करके वो मैजिकल प्रेस्टिजियस यूनिकॉर्न लेवल का 1000 करोड़ कर पाएगी? क्या वो पोस्टर अपने को देखने मिलेगा टॉक्सिक की तरफ से? और देखो यार, अभी डे वन के कलेक्शन देख के बताना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। एंड साथ में ये एक्सपेक्ट करना भी सही नहीं होगा कि आपकी हर जो पिक्चर आएगी वो 1000 करोड़ जाने ही वाली है, अगर नहीं गई तो फेलियर हो गई। दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू फ्रॉम अस। लेकिन यहाँ पर मैं ऑप्टिमिज्म देना चाहता हूँ यश के फैंस को, जो चाहते हैं कि जाए ताकि अच्छा हो जाए, तो डेफिनेटली रास्ता है। क्योंकि आज तक के इंडिया में 10 मूवीज ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, और उनमें से 4 मूवीज ऐसी हैं, 4 मूवीज जो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया था ना कि टॉप 10 इंडिया में नेट कलेक्शन डे वन वाली मूवीज, उस लिस्ट में नाम ही नहीं है 4 मूवीज का। एक सेकंड, अगर मैं क्लियर नहीं बता पाया, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो एकदम सिंपल शब्दों में 40%, ठीक है 40% की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे केसेस हैं जहां पर मूवीज ने बहुत बड़ा ओपन नहीं किया कि वो टॉप 10 बिगेस्ट इंडियन मूवीज में आ जाए, फिर भी वो 1000 करोड़ चली गई थी। कौन सी थी वो मूवीज? दंगल, धुरंधर 1, जवान, पठान। और इसीलिए यहाँ पर ओपनिंग वीकेंड वाले नंबर्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैं अभी आपके सामने 4-5 मूवीज के रखूंगा, यहाँ नहीं, यहाँ पुष्पा 2 का 529, धुरंधर 2 का 454, KGF 2 का 380, इन्होंने 4-4 दिन में ये किया हुआ है। और यहीं पर लियो एंड देवरा, जिनकी ओपनिंग तो बहुत बड़ी थी लेकिन आगे चल के एकदम से नीचे आ गई, उनका भी 177 एंड 160। तो अगर टॉक्सिक को 1000 करोड़ के पास पहुंचना है, ऊपर की जो 3 मूवीज है ना, KGF 2, उसके लेवल के आसपास कहीं रहना पड़ेगा। जब टॉक्सिक का पहला संडे खत्म हो, और मंडे को अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब हम लोग देखेंगे KGF चैप्टर 2 का 380 जो है ना, उसके कितने पास जा पाई है वो, या फिर मे भी उसको क्रॉस भी कर जाए। क्योंकि इस लिस्ट की ऊपर की 4 मूवीज गुरुवार को रिलीज हुई थी, तो उनको 4 दिन मिला था संडे तक। देवरा फ्राइडे थी इसलिए उसको 3 दिन मिला था। बट टॉक्सिक के केस में क्योंकि वो बुधवार को रिलीज हो रही है, तो उसको 5 दिन मिलने वाले, 1 दिन एक्स्ट्रा। और काश अपने सामने कोई एक ऐसी बड़ी मूवी होती जो बुधवार को रिलीज होती, तो हम लोग उसको टॉक्सिक के साथ कंपेयर कर सकते। कौन है वो? आई वंडर। इट्स पठान, शाहरुख खान का कमबैक, जो उनको करना पड़ा था क्योंकि उनकी पिछली पिक्चर जीरो, यश की पिक्चर KGF 1 के साथ भिड़ गई थी। और आज उन दोनों के ही मूवीज के परफॉर्मेंस को हम लोग क्लोजली कंपेयर करेंगे कि टॉक्सिक कैसा चलेगी या कैसा चलना चाहिए उसको। क्योंकि पठान का पहले 5 दिन का ओपनिंग वीकेंड 280 करोड़ था इंडिया नेट, और वो KGF चैप्टर 2 से 100 कम है, फिर भी वो वर्ल्ड वाइड 1000 कर गई, क्योंकि उसका लियो और देवरा से ज्यादा है। और अगर आप मेरे वीडियोस ध्यान से सुनते हो,
सुनते हो ना तो एक लाइक कर दो, थोड़ा हमको भी अच्छा लग जाएगा। बहुत ज्यादा दिमाग खर्च होता है भाई इसके पीछे। काश इतनी पढ़ाई मैंने अपने सीए एग्जाम में कर ली होती तो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बादल यादव रिपोर्टिंग होता। आप में से बाज की नजर रखने वाले लोगों ने नोटिस किया होगा कि पठान ने 5 दिन में इंडिया नेट 280 किया था और टॉक्सिक ने अपने डे नंबर 1 पे ही 100 क्रॉस कर लिया है, 101 पे है। 280 101 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड टॉक्सिक के पास अभी 4 दिन पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्रॉस कर तो जाना चाहिए, राइट? आई थिंक हाँ, कर जाना चाहिए एंड कर भी लेगी वो, बट फिर भी 1000 करोड़ गारंटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर भाई वही ओवरसीज वाली बकरी आ जाती है। पठान के नंबर्स अगर मैं तुमको बताऊं तो इंडिया में हाँ उसने 5 दिन में 280 किया, लेकिन उसका लाइफ टाइम कितना था? 540 के आसपास। आपने पहले 5 दिनों का डबल भी नहीं कर पाई वो। और अगर टॉक्सिक इसी के आसपास जाके रुक जाती है तो वर्ल्ड वाइड में उसका कितना होगा पता है? ज्यादा से ज्यादा 800, 850 बस। क्योंकि पठान का एक काफी सब्सटैंशियल चंक, तुम समझ रहे हो, इंडिया का नेट उसका 500 था, ओवरसीज से इंडिया के बाहर से उसके 400 आए थे, और उसमें भी मेजॉरिटी गल्फ कंट्री से। वही गल्फ कंट्री जिसमें वॉर का रीजन देके टॉक्सिक को पहली बार डिले किया था मार्च में। और तुम मेरे को पागल बोलो, क्रेजी बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन टॉक्सिक 400 तो नहीं जा रही भाई वो ओवरसीज में ना, अनलेस इंग्लिश वर्जन धीरे धीरे पिकअप करने लगे एंड अंग्रेज पागल हो जाएगी, ओ माय गॉड क्या सिनेमा बना दिया है ना। आरआरआर वाला रूट कभी भी कट डाउन नहीं करना चाहिए, दैट इज पॉसिबल एंड आई होप कि ऐसा हो जाए टॉक्सिक के साथ ऑनेस्टली। बट रियलिस्टिक नंबर्स मान के चलें तो आई थिंक केजीएफ चैप्टर 2 को ही रेंज में लेना पड़ेगा, क्योंकि टॉक्सिक जैसा मैंने बताया उसी के पास में चल रही है और केजीएफ 2 ने वर्ल्ड वाइड 214 किया था, तो यानी कि टॉक्सिक को कम से कम इंडिया में 800 तो करना पड़ेगा। ग्रॉस कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब 800 में से आप 18% कम कर दो टैक्स का। मेरे को किसी का मैसेज आ गया, 650 से 700 करोड़ उसको इंडिया में नेट कलेक्शन करना है। मतलब की पठान के जो नंबर्स है उससे काफी आगे चलना पड़ेगा। केजीएफ चैप्टर 2 का जो ओपनिंग वीकेंड था 380, उसके एकदम क्लोज पहुंचना पड़ेगा। क्या लगता है मूवी कर पाएगी? बिजनेस रिपोर्ट लेके हम फिर हाजिर होंगे। आपको कैसा लगा कमेंट्स बताना। मॉकटेल पे अपना अकाउंट बनाना, वहाँ पे रिव्यूज वगैरह देखने के लिए। हम मिलेगा अगली बार। टाटा बाय बाय चाओ।